ओम शांति। जगत गुरु और महामंडलेश्वर के नाम भेजा गया अनोखा पत्र। जगत गुरु एक परमात्मा ही है। बाबा यह भी समझाया करते कि पिछले 2 युगों से गुरु शब्द का भी इसी प्रकार ही दुरुपयोग हुआ है। वास्तव में तो सभी का सद्गुरु एक ज्योति स्वरूप परमात्मा शिव ही है, क्योंकि गुरु का अर्थ मुक्त करने वाला अथवा ज्ञान देकर कल्याण करने वाला, और ऐसा कल्याण करने वाला स्वयं सदा मुक्त सत्य स्वरूप और ज्ञान का सागर तथा कल्याणकारी तो एक परमात्मा ही है, जिसका नाम भी शिव है। परंतु जैसे कि हम देख रहे हैं, यह उपाधि भी मनुष्य के नाम के साथ प्रयुक्त हो रही है। आज बहुत से पुराने पंथी तो यह कहते हैं कि शास्त्रों के मतानुसार पति ही पत्नी का गुरु है, परंतु पति तो स्वयं भी काम भोग के द्वारा पतित होते हैं और उनमें शराब, सिगरेट, भ्रष्टाचार, क्रोध इत्यादि कितने ही ऐसे संस्कार हैं जिससे वे स्वयं भी बंधे हुए हैं, तब वे दूसरों को क्या मुक्त कर सकेंगे। फिर यदि ऐसा मान भी लिया जाए कि पति ही पत्नी का गुरु है, तब गोया हर घर में एक गुरु तो है ही। परंतु इतने गुरु होने पर भी देखो तो आज हर घर का हाल क्या है। क्या घर घर स्वर्ग समान बन गया है? सभी की मुक्ति हो गई है। आज तो पत्नी की एक मत है, पति की दूसरी, बच्चे की तीसरी, बच्ची की चौथी, सास की 5वीं और ससुर की 6ठी। कमाली तो है, घर में कोई किसी के कहने पर ही नहीं चल रहा और फिर भी कहा जा रहा है पति पत्नी का गुरु है। यहाँ तक कि शिष्य भगवे कपड़े पहनने वाले गुरु की मत पर भी नहीं चल रहे। कहावत है, गुरु के बिना गति नहीं। भारत में तो गुरु कहलाने वाले की संख्या तो लाखों में होगी, लेकिन आज तो यह देश सद्गति की बजाय दुर्गति अर्थात भ्रष्टाचार और पापाचार के रास्ते पर चल रहा है। स्पष्ट है कि सद्गति तो हो ही नहीं रही, जनगणना बढ़ती ही जा रही है, जिससे स्पष्ट है कि अधिकाधिक मनुष्य आत्माएं मुक्तिधाम से इस लोक में आ रही है। वे यहाँ से मुक्त होकर वापस नहीं जा रही, गोया उनकी गति या सद्गति तो हो ही नहीं रही। इस पर भी यदि कोई मनुष्य अपने नाम के साथ जगत गुरु की उपाधि धारण करता, तो यह अपने शिष्यगण को इस बात के लिए स्वीकृति देता है कि वे उनके नाम के साथ इस उपाधि का प्रयोग करें, तब वह तो घोर अनर्थ करता है, क्योंकि जगत का गुरु तो कोई भी मनुष्य नहीं हो सकता। आज तक इतिहास में न कोई ऐसा मनुष्य हुआ है, न होगा, जो सारे जगत का गुरु हो। तब भला कोई मनुष्य ऐसी उपाधि का प्रयोग करने का अधिकारी कैसे हो सकता है। कर्म सन्यासी लोग जो जगत गुरु कहला रहे हैं, वे तो अपनी पत्नी एवं पुत्रों को भी छोड़ आते हैं, कुटुंब के अन्य सदस्यों से भी मुख मोड़ लेते हैं। तो जबकि ये उनका भी उद्धार नहीं कर सके, तब जगत के गुरु किस अर्थ में हुए। फिर ये लोग तो जगत को मिथ्या अथवा स्वप्न मात्र मानते हैं, तब भला ये गुरु किसके हुए। इस प्रकार बाबा द्वारा समझाए ज्ञान बिंदुओं एवं विवेक सम्मत तथ्यों को लेकर एक परिपत्र 29 फरवरी 1960 को जगदम्बा मातेश्वरी सरस्वती जी की ओर से सभी जगत गुरु अथवा मंडलेश्वर कहलाने वाले लोगों को भेजा गया। पत्र में उपरोक्त युक्तियों के अतिरिक्त अन्य भी बहुत से तर्क सम्मत वाक्य थे। इस पत्र का विषय लाल अक्षरों में इन शब्दों में था:
बताए कि आपको श्री श्री 108 जगत गुरु अथवा मंडलेश्वर की उपाधि धारण करने का क्या अधिकार है। इसी पत्र में उन्हें यह समझाया गया था कि 108 की संख्या का प्रयोग भी केवल परमात्मा शिव की ही उपाधि में प्रयुक्त हो सकता है, क्योंकि वह ही 108 नर नारियों को पूर्ण मायाजित निर्विकारी बनाता है, जिसके स्मरण चिन्ह के तौर पर ही 108 मनकों की माला का नाम वैजयंती माला तथा रुद्राक्ष माला है। पत्र में यह भी बताया गया कि सारे जगत का गुरु तो वह कहला सकते हैं जो अधिष्ठ हो, अर्थात जिसका अपना कोई गुरु न हो, परंतु मनुष्य परंपरा में तो ऐसा कोई भी नहीं। ऐसा गुरु तो एक परमात्मा ही है जो तीनों देवों का रचयिता होते हुए उनके परिचय को जानता है, त्रिलोकनाथ एवं अजन्मा होते हुए तीनों लोकों तथा तीनों कालों को जानता है। मनुष्य तो जगत भर के मनुष्यों की मानसिक अवस्था को जान ही नहीं सकता, उसे कर्मों की गुह्य गति का भी पूर्ण ज्ञान नहीं है, तभी तो वह स्वयं भी कर्मों के बंधन में है। वह स्वयं भी अजन्मा नहीं है, तब वह सृष्टि के आदि मध्य अंत का ज्ञान कैसे दे सकेगा, और स्वयं भी मायाजित नहीं है। इसी प्रकार वह तो इस जगत अथवा मंडल में एक प्राणी है जो जरा व्याधि काल रोग इत्यादि के अधीन है। वह वाला मंडलेश्वर या महामंडलेश्वर कैसे कहला सकता। जगत में अथवा इस भूमंडल पर बौद्ध, जैन, ईसाई, मुसलमान इत्यादि अनेकानेक धर्मों के अनुयायी है, और एक धर्म में भी कई आचार्य है। सभी तो किसी एक मनुष्य का अपना गुरु मानते भी नहीं है, तब कोई मनुष्य स्वयं को सारे जगत का गुरु कैसे मान सकता है। यह उपाधि धारण करना गोया सद्गुरु परमात्मा से विमुख करना है। इस प्रकार उन्हें बताया गया कि वे यह उपाधि धारण करके अथवा अपने नाम के साथ प्रयोग किए जाने की अनुमति या स्वीकृति देकर जगता को एक सद्गुरु परमात्मा से विमुख करने के कारण घोर पाप कर रहे हैं। इस पर भी वे यह जो कहते कि गुरु ही ब्रह्मा, गुरु ही विष्णु, गुरु ही साक्षात महेश्वर अथवा परब्रह्म है, ये तो अक्षय पाप है, क्योंकि किसी भी मनुष्य की ब्रह्मा, विष्णु या महेश से तुलना करना अथवा उसे शिव या परमात्मा मानना तो गोया मनुष्य मात्र को इन तीनों देवताएं तथा उनके रचयिता ज्योति स्वरूप परमात्मा शिव से विमुख करके उन्हें अपने अपने जाल में फंसाना है। यह कैसे जघन्य पाप है कि भारत में तथाकथित गुरु भोले भोले जिज्ञासुओं को कहते कि गुरु तो परमात्मा से भी बड़ा है, क्योंकि परमात्मा तो मनुष्य को इन संसार रूपी मायाजाल या दलदल में धकेलते हैं और गुरु उनसे निकालने का कर्तव्य करता है। क्या इस प्रकार के कथन पर परमात्मा की घोर निंदा करके लोगों को नास्तिक बनने के तुल्य नहीं? वास्तव में तो एक परमात्मा ही पति पावन, दुख हरता, सुख करता, दयालु और कृपालु माना गया है। वही सतयुग पावन सृष्टि का रचता है, वही मुक्ति तथा जीवन मुक्ति का दाता है। परंतु क्या किया जाए, आज इस अभागे देश में इनको कोई निर्भय होकर कहता ही नहीं। मातेश्वरी जी द्वारा भेजे गए पत्र में उपरोक्त सभी बातें स्पष्ट रूप से लिखी गई और सभी को यह सम्मति दी गई कि वे इस उपाधि के छोड़ दे और उनको हमें सूचना दे दे कि यदि वे इसे छोड़ने को तैयार नहीं है तो कृपया हमें बताएं कि उन्हें यह उपाधि धारण करने का अधिकार किस प्रकार है। इस पत्र का उत्तर किसी ने नहीं दिया। देखिए तो कैसी बात है कि किसी ने भी इस पत्र का उत्तर नहीं दिया। इससे स्पष्ट है कि उन्हें इस उपाधि से इतना मोह हो चुका है कि अब वे इसे छोड़ भी नहीं सकते। इस मिथ्या उपाधि को धारण करने में ही तो
वे अपनी शान समझते हैं। इसे भला वे कैसे छोड़ सकते हैं। पुनश्च उनके पास ऐसी भी कोई युक्ति नहीं जिसे पेश करके वे कह सके कि इन कारणों से उन्हें यह उपाधि धारण करने का अधिकार है। ओम शांति।